हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1.2। 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। लेकिन ये जो रूट 5 है, इस नंबर को करने से पहले हमें कुछ और नंबर सीखने पड़ेंगे। रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले रूट 2 और रूट 3 और ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के उदाहरण एग्जाम्पल्स में दिए गए। तो सबसे पहले रूट 5 को रिप्रेजेंट करना ना सीख के हम सबसे पहले सीखेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रूट 2 की बात करेंगे और रूट 2 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जैसा शब्द है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बनाना सबसे पहले देखना है। ये ले लेते हैं, हमारी नंबर लाइन है 0 1 2 3। ये मैंने थोड़ा सा दूर दूर लिया है। एक्चुअल में ये सेंटीमीटर के हिसाब से होना चाहिए या 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट होना चाहिए। स्केल से अगर आप बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, उसमें आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन इतना विजिबल नहीं होगा कि अच्छे से आप उसे कैरी कर सकें। इसलिए हम थोड़ा सा दूर दूर ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर आपने कोई एक लाइन ली, स्केल से खींचा, उसमें आपका ये 0 है और आप 3-3 सेंटीमीटर दूर पे उसमें मार्किंग कर दो, 3-3 सेंटीमीटर। ओके, और उसको आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लो और ये फील करो कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 3 4 इस तरह से, ठीक है ना। तो वही हमारा यहाँ पे है 1 2 3। मैंने थोड़ा सा गैप लिया हुआ है, दूर दूर किया हुआ है। और जो हमारा 0 है इसको हम लिखते हैं O, इसको लिखते हैं A। हमने 1 को A क्यों लिया? हम सबसे पहले 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं नंबर लाइन पे। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने A रिप्रेजेंट किया। अब हम पॉइंट A को सेंटर लेकर के यहाँ पे एक आर्क लेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप सभी लोग कंपास की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बनाना जानते होंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है? यहाँ पे कंपास की नोक रखते हैं, एक सेमी सर्कल लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे 60 डिग्री 120 डिग्री और ये हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद फिर कंपास की नोक आपको यहाँ पर रखनी है ए पे, और 1 यूनिट डिस्टेंस कंपास में लेनी है। 1 यूनिट 0 से 1 तक, और कंपास नोक यहाँ रखिए, एक अर्क लगाइए, ये आ गया। ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं बी। ओके, और ओ बी को मिला देते हैं इस तरह से, ओ बी को मिला दिया। हमारे पास एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया ओ ए बी। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी। आप ध्यान से देखिए, ओ ए 1 सेंटीमीटर, ए बी 1 सेंटीमीटर, एंगल ओ ए बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वो कैसे करेंगे? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये थ्योरम आप सभी को मालूम है। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2, देन ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ का स्क्वायर जब ट्रांसफर करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो ओ बी की डिस्टेंस है ये रूट 2 आ गई। लेकिन रूट 2 अभी यहाँ पे है, हमें नंबर लाइन पे देखना है यहाँ पे रूट 2 कहाँ आएगा। इसको देखने के लिए कंपास की नोक ओ पे रखिए और बी तक उसे खोलिए। भाई ओ बी की डिस्टेंस रूट 2 है, तो वही हम करेंगे। ओ पे कंपास की नोक रखेंगे और बी तक इसको खोलेंगे और इसे फिर ऐसे यहाँ पे अर्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंपास की नोक रखी, ऐसे रखा और ये आ जाएगा। ओके, तो वही हम करने जा रहे हैं। ये आ गया और इसको यहाँ पे घुमा करके आप मिला दीजिए। ये हम इसको कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जस्ट लाइक अ पी। तो इस तरह से ओ पी की जो डिस्टेंस है वो रूट 2 के बराबर है।
हेंस OP इक्वल टू √2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी, ये √2 ऑन नंबर लाइन। इस तरह से √2 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने सीख जाते हैं। लेकिन ये कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। अगर √2 की जगह हमें √3 रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं तो ज़्यादा विजुअल होगा। √3, अगर √2 की बजाय √3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता तो हम लोग क्या करते। अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये एक अपने आप में परफेक्ट आंसर हो गया, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन होता सो हाउ √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तब क्या करेंगे। तब भी हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए √2 का पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ेंगे। तो सोचिए कि हमने यहाँ पे √3 का सोल्यूशन शुरू किया है, √2 को पूरा किया और इसके आगे हम क्या करते हैं वो आप देखिए। √3 के लिए √2 तक करने के बाद जो OB हमारी लाइन थी उसको हम बेस ले लेते हैं और B को सेंटर लेते हैं और पॉइंट B पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं OB लाइन को बेस लेकर के। तो कंपास की नोक रखकर ये अर्क लिया, यहाँ से एक 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, फिर यहाँ से एक अर्क ये और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, OB पे बेस लेते हुए B को सेंटर लेकर के हमने एक 90 डिग्री एंगल बनाया और अगेन हम पॉइंट B से 1 यूनिट का अर्क लेंगे। 1 यूनिट मतलब OA के बराबर। कंपास की नोक लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको खोलिए। अब उसको बिना हिलाए B पे पॉइंट लगा करके यहाँ कट कीजिए। यहाँ पे हमने कंपास की नोक रखी और ये कट किया। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम ले लेते हैं C, ठीक है, और इस C को O से मिला देते हैं इस तरह से। OC, हमारे पास एक नया ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, OBC। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OBC, आप ध्यान से देखिए, OB √2 सेंटीमीटर, BC 1 सेंटीमीटर, एंगल OBC 90 डिग्री। तो ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा। हियर OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये थ्योरम आप लोग परफेक्टली जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो OC स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 1, इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। देखो ये स्क्वायर था, यहाँ पे OC √3 आ गया। तो OC मीन्स ये लाइन, √3 की वैल्यू √3 मालूम हो गया। √3 की डिस्टेंस कितनी है, O से C तक की जो डिस्टेंस है वो √3 है, लेकिन हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जब हम √3 कर रहे होंगे तो ये आपको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एरो लगा करके √2 नहीं लिखना होगा। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम √2 कर रहे थे उस समय। अब हमारे पास क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपास नोक यहाँ रखिए और यहाँ से इतना अर्क लीजिए O से C तक। कंपास नोक यहाँ रखिए और यहाँ से ये, और इसको घुमा करके यहाँ ले आइए। ये आ गया, ये देखिए, और ये जो हमारा पॉइंट है वो है √3। √3, ये पॉइंट हमारा √3 है। OQ √3। तो इस तरह से जो पॉइंट Q है वो नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट P नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमने √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा उसमें √5 सीखेंगे। क्वेश्चन √5 का था, इसलिए मैंने क्वेश्चन √5 कॉपी किया था।
बट उसके पहले आपको √2 और √3 सीखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको √2 और √3 का रिप्रेजेंटेशन बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम √5 को नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिनाई नहीं है और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो √5 के लिए।